हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं राइस सेक्टर से बिलोंग करने वाले दो स्टॉक केआरबीएल और एलटी फूड के बारे में। इसके पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए, न्यूज़ के चलते हुए 12 अप्रैल की न्यूज़ है, जहां पे इन्होंने बताया है कि इंडिया का बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट था उसमें बहुत घटत हुई है। अगर पिछले 4 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 2021 का जो रिकॉर्ड है वो बहुत कम यहाँ पे एक्सपोर्ट हमें दिखाई दिया है। क्या ये टेम्पररी फेज है या इसके आगे कुछ जो फिगर्स है वो चेंज हो जाएंगे, वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो हम बता दें कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती का, लेकिन अभी ये कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $50 बिलियन का हुआ है, जो कि हाईएस्ट एवर है FY22 का रिकॉर्ड के हिसाब से। तो बासमती राइस में यहाँ पे घटत दिखाई दी है, वो ट्रेडिशनल मार्केट ऑफ ईरान, यहाँ पे जो यूएस सैंक्शन लगे उसके वजह से, और उसी के साथ ईरान का जो रुपये रिजर्व है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके चलते हुए ये जो हमारा शिपमेंट है उसमें 26% की घटत हमें दिखाई दी है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स देखें तो जो फंगिसाइड प्रॉब्लम है, यूरोपियन यूनियन ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, जिसके चलते हुए यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है कम हुआ है। यूरोपियन यूनियन को जो एक्सपोर्ट होता था वो पहले होता था 5 लाख टन का, जो कि अभी घटकर हो गया है 1,50,000 से लेके 2 लाख तक। और उसी के साथ पेस्टिसाइड रेसिड्यू नॉर्म जो 2021 में अडॉप्ट किया गया है, उसके चलते हुए भी बाकी की कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी हमें बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है उसमें घटत दिखाई दी गई है। लेकिन अगर हम दूसरे साइड में देखते हैं तो ओवरऑल जो राइस एक्सपोर्ट है उसमें बहुत बड़ा जंप आया है। इंडिया ये वर्ल्ड का बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। अफ्रीकन कंट्रीज को ये नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है और मिडल ईस्ट को बासमती। अब अगर हम यहाँ पे जो डेटा देखें तो इसमें 46% की बढ़त दिखाई दी है, जो कि अभी हो गई है 21.42 मिलियन टन। और इसका रीजन जो अभी बढ़त दिखाई दी है एक्सपोर्ट में, उसका ये है कि बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम में परचेसेस जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर दिए हैं, और उसी के चलते हुए हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना देखें तो ये जो एक्सपोर्ट है ये धीरे धीरे पिकअप हो जाएगा। रिसेंटली लैटिन अमेरिका ने इंडियन बासमती राइस के लिए हमारे लिए डोर्स ओपन कर दिए हैं, और यहाँ पे ईरान और यूएस के भी एग्रीमेंट पे बात चल रही है। तो अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो ईरान में जो एक्सपोर्ट हमारे घट गए थे वो यहाँ पे एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी राइस सेक्टर के लिए, और उसी में भी बासमती राइस के लिए। तो ये तो हो गई न्यूज की बात। चलिए अब हम देखते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो केआरबीएल का स्टॉक रीसेंट क्लोजिंग है 247, इसका पीई रेशियो है 10.40, अभी भी कम है सेक्टर पीई से जो है 45.68। स्मॉल कैप कंपनी है, 5,815 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देख लेते तो देखिए 2020 में जो हमारे फाइनेंशियल्स का टोटल रेवेन्यू था उसमें से यहाँ पे घटत होते हुए दिखाई दी है। रिसेंटली ये जो केआरबीएल का जो स्टॉक है उसमें बहुत लो लेवल्स भी दिखाई दिए थे, लेकिन प्रोमोटर ने जो लो लेवल्स आए वहां पे बहुत अच्छी बाइंग की, और वहां से ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड की जर्नी यहाँ से करते हुए नजर आ रहा है। इबिटा अगर हम देखते हैं तो इबिटा भी पिछले साल के कंपैरिजन में अभी कम है। नेट इनकम एग्जैक्टली उसके आसपास ही है, और ईपीएस भी अगर हम देखें तो 23.71 से 23.74 नजर आ रहा है। इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा घटत भी नहीं है। शेयर होल्डर की अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे 59.46% प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 0.02% म्यूचुअल फंड है, डीआईआई 0%, एफआईआई 2.78 और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 37.74% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, कंपनी का लो डेप्ट है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है पिछले 3 क्वार्टर से, यहाँ पे नेट कैश भी जनरेट हो रही है, एनुअल प्रॉफिट पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहे हैं, बुक वैल्यू में इंप्रूवमेंट है, 0 प्रोमोटर प्लेज है। एफआईआई ने अपना जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे इंक्रीज किया है, और स्टॉक ने एक मंथ में 20% से भी ज्यादा गेन हासिल किए। वीकनेसेस में भी देख लेते हैं तो देखिए आरओसी आरओई अगर हम देखें पिछले 2 साल के कंपैरिजन में घटते हुए नजर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन जो है यहाँ पे भी घटत हुई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रिसेंट रिजल्ट भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी घटत है, और शूटिंग स्टार यानी कि बेयरिश रिवर्सल यहाँ पे नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज में देखिए आरओई 15.13%, आरओसी 19.82, आरओआई जो है 12.07%। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे घटत थोड़ी बहुत नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे सीएजीआर देखें पिछले 3 साल का, उसमें भी घटत है 13.42, जबकि पिछले साल ये था 18.22 का। लेकिन अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। ये जो स्टॉक है अभी एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और उसके जो लेवल है वो है 340 से
रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो हमारा है वो है 174 एग्जैक्टली। देखिए उसके आसपास ही जाके फिर से यहाँ पे गिरावट हुई और सपोर्ट से बाउंस बैक देते हुए फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ, फिर से यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ से बाउंस बैक हमें नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? तो देखिए राइस सेक्टर जो है यहाँ पे जिस तरीके से हमने डेटा देखा है, इंप्रूवमेंट तो है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बासमती राइस का थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन अगर जो चीजें एग्रीमेंट वगैरह जो जिस पे बातें चल रही हैं अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे फिर से बासमती राइस में भी होप है और इसके चलते हुए यहाँ पे राइस सेक्टर में फिर से जंप आते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये सारी बातें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलते हैं तो हमारे लिए सपोर्ट जो है वो सपोर्ट है 173 और ये सपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे प्रमोटर की बाइंग आई थी लास्ट टाइम और यहाँ पे प्रमोटर ने बहुत अच्छी खासी बाइंग की थी और उसके ऊपर हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था। तो देखिए हमारे लिए सपोर्ट जो है बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है 176 के ऊपर। जब तक स्टॉक है तब तक अप ट्रेंड की जर्नी इसकी ऑन है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने तो होल्ड करना चाहिए। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्होंने देखिए क्या करना चाहिए। हमारा लिए जो मेजर ब्रेकआउट है वो आएगा 340 का जो लेवल है उसके बाद। अभी के लिए हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है जो है 200 मूविंग एवरेज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नजर आ सकता है। तो अगर यहाँ पे ये स्टॉक नीचे के लेवल पे यानी कि 220 के आसपास अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बाइंग लेवल रहेगी। स्टॉप लॉस जो है हमारा 175 के आसपास रहेगा। और यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर देखते हैं तो यहाँ पे एमएससीडी में ऑलरेडी बुलिश जो क्रॉसओवर है वो हो गया है, आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो इंडिकेटर से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू देखते हैं तो देखिए स्टॉक ने यहाँ पे जो हाई लगाए थे वो थे 670 के और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें भारी गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि स्टॉक ने बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन बना के रखा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू रखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और जैसे ही अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि अगर आप इसको 3 या 4 साल का अगर व्यू के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ पे फिर से 340 और उसके बाद 400 से लेके 480 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो ब्रेकआउट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा है वो तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है उसको एक स्टॉप लॉस मानकर इसमें बने रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है एलटी फूड के बारे में। यहाँ लेटेस्ट क्लोजिंग है इसकी 92 की, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 2942 करोड़ का, पी रेशियो 10.74, ये भी यहाँ पे कम है अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से जो है 45.68 का। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो देखिए टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी जो है बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। इबिटा भी अगर हम देखते हैं तो वो भी 412 से बढ़कर हो गया है 593। नेट इनकम इसमें भी बढ़त हो रही है, 274 हो गया है 134 करोड़ से। ईपीएस भी देखिए 4.59 से देखिए तो ये हो गया है अभी 8.57। मतलब कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे है 56.81%, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड में 3.39%, डीआईआई 0%, एफआईआई यहाँ पे 1.38%, रिटेल एंड अदर्स 38.42% की हिस्सेदारी ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का हाई पेट्रोस की स्कोर है 52 वीक नया हाई लगाया है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो आरओए पिछले 2 साल से बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। रेवेन्यू में भी बढ़त है, नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से इंक्रीज हो रहे हैं, बुक वैल्यू भी इंप्रूव हो रही है। 0 प्रमोटर प्लेज है कंपनी का और 1 मंथ में ही जो स्टॉक है इसने 20% से भी ज्यादा गेन हासिल किए हैं। प्राइस मोमेंटम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। वीकनेसेस भी देख लेते हैं। वीकनेसेस में देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन है, शूटिंग स्टार यहाँ पे बियरिश रिवर्सल बता रहा है। रिटर्न रेशियोज में आरओई 15.61%, आरओसी 20.57 और आरओई जो है 6.65% है। अब अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं
चले तो यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। CAGR भी अगर हम देखें तो 41.67 है, पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा यहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है क्योंकि यहाँ पे जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम वीकली पे देखते हैं, ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो है 90 का रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया है। जो हाई दिखाए थे 94 के और इसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है यहाँ पे 92 पे, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा RSI भी 60 क्रॉस कर लिया है वीकली में और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी हो गया है। अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसने बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और दूसरा जो छोटा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया ये बनाता है यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन, और कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया यहाँ पे बुलिश मोमेंटम शुरू रहेगा। तो इसीलिए जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, इन्वेस्ट किया है, तो वो तो इसको इसमें बने रहे। हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 79 से लेके 80 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था उसका ही ब्रेकआउट देते हुए ये स्टॉक ने एक हफ्ते में बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे दिखाई है। अब अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो देखिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है यहाँ पे तो 100 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है तो उसके बाद 110 के भी यहाँ पे टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसमें बने रही हैं। अगर ये स्टॉक आपको 80 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के हिसाब से। स्टॉप लॉस जो हमारा यहाँ पे 62 के आसपास रहेगा क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत बढ़िया यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।